Hello everyone, this is Monica and welcome you all in my YouTube channel Mathlog. Yes, it is Mathlog now because पहले मेरे चैनल का नाम था Maths Fun, but due to some reason I have changed my YouTube channel name. So now it is Mathlog. ये बात करते हैं आपके एग्जाम्स की। टर्म 1 के एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, तो जैसा मुझे पता चला है, जैसा मैंने पता किया है बच्चों से, पेपर वॉज गुड और अच्छा परफॉर्म किया है। आगे बढ़ते हैं। टर्म 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब पेपर आपका जैसा भी हो, अब हमें आगे टर्म 2 के बारे में सोचना है, राइट। मेरे पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करा है मैंने कि आपके टर्म 2 में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें आप एक बार केयरफुली देख लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। आज हम टर्म 2 में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस मैं वीडियो पहले से बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है और उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है वो जानना बहुत जरूरी है। को इंट्रोडक्शन और उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस ये देखने को मिलेगा। एक एक पॉइंट मैंने उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बट फिर भी हम बहुत टाइम के बाद ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम फिर से एक बार एक क्विक रिवीजन लेंगे उसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन क्या है आप सबको पता है। इक्वेशंस क्या होती हैं? जहां पे वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं, राइट। ये मिलके एक इक्वेशन बनाती है, जहां पे इन सब से मिलके एक एक्सप्रेशन बनता है एंड इक्वल्स टू 0। वहां पे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब सोचने वाली बात ये है यहाँ पे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है। कि ये क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला एग्जाम में कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं या इसका यूज क्या है, बट ये आपको पता होना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है, हम जो भी चीजें पढ़ते हैं उसको अगर हम अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए, रियल लाइफ से रिलेट अगर हम उसे कर सकते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और हम उसे ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी लाइफ में क्या यूज है। उस एप्लीकेशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहां पे आप अगर क्वेश्चंस को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करें, देन इट विल बिकम वेरी इजी, राइट। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको। इस पैराबोला, तो पैराबोला एक यू शेप का ग्राफ होता है, राइट। तो अब इस ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि इसके हमारे रियल लाइफ में क्या क्या यूज है, राइट। तो रियल लाइफ में आप जहां पर भी ऐसा कर्व देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि इसके पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हुई है। अगर हम बात करें गेम्स की, जो आप पूरे दिन भर नॉन स्टॉप खेल सकते हैं, तो वहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होती है। मैं एक गेम बताना चाहूंगी आपको, और उस वीडियो में जहां पे जो मैंने पहले से बनाया हुआ है उसमें भी आप देखिएगा। एंग्री बर्ड गेम ये सभी ने खेला है। तो एंग्री बर्ड गेम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे यूज हुई है? एंग्री बर्ड गेम में जो पाथ वो बर्ड फॉलो करती है, दैट इज पैराबोला, राइट। तो जो एंग्री बर्ड गेम है उसमें आप देखेंगे वो बर्ड एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही है टू हिट इट्स टारगेट, राइट। तो वो जो गेम है एक प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया गया है एंड दैट प्रोग्रामिंग इज बेस्ड अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट बाद में आप इसे समझ लेंगे जब आप ये प्रोग्रामिंग वगैरह करना सीखेंगे। तो इसी तरीके से जो और गेम्स हैं वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं। ऐसे हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए ये टॉपिक आपका रखा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है एंड इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, राइट। आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक
or not, right? So let's get started. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें रेड कलर से मैंने ये क्वाड मेंशन किया है बिकॉज मीनिंग ऑफ क्वाड इज स्क्वायर। सो वेरिएबल गेट स्क्वायर लाइक दिस। सो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 2 and the quadratic equation is an equation in which the highest power, देखिए highest power यहाँ पे क्या है 2, and we can say the degree of equation is 2, and this is the standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c. तो यहाँ पे a, b and c are constants where a does not equals to 0, because अगर ये a का टर्म ही 0 हो गया, it means ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो अगर x स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला। ये पैराबोला है। यहाँ पर मैंने ये ग्राफ इसलिए इंट्रोड्यूस किया है जिससे आपको इसके एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हमें ये अलग अलग इक्वेशंस दी हुई हैं और ये हमें पता करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हमसे कंक्लूजन पे नहीं आना है। इक्वेशन देखते हैं कि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ओके, इस तरीके से हमको नहीं करना है। हम इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन एट लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा उसी से हम कंक्लूजन में आएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एक्सपेंड करेंगे। सो x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे a है x एंड b इज 1, सो a स्क्वायर, तो आइडेंटिटी में यहाँ पे लिख रही हूँ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो a यहाँ पे x है, सो x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a, सो x यहाँ पे क्या है a है एंड b यहाँ पे क्या है 1 है, so multiply by 1 and b is 1, so b square and equals to twice, ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 2x एंड फिर ये 2 इस -3 से होगा तो इट विल बी -6, राइट। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर ट्वाइस x प्लस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस 6, राइट। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड ट्वाइस x है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -6। देन अभी यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, कांस्टेंट है, तो इनको हम एक साथ रख लेंगे और ये 1 यहीं पे रहेगा और ये 6 इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव 6 होगा बिकॉज ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो अब लास्ट क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज दिस इज द वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 हियर। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये देखिए ये सिंपल है, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है और यहाँ पे भी हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ, x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x इक्वल्स टू, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -6 and -2 multiply by -x is plus 2x. Okay, अब x square हम यहीं पे रखेंगे as it is and this both are like terms, so इनको हम एक साथ रख लेते हैं। तो ये जो 2x है ये इक्वल के इस साइड आएगा इसलिए इसका साइन चेंज हो गया है और ये 6 को भी हम इस साइड ले आते हैं तो यहाँ इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो x square minus 4x because both are like terms plus 6 equals to 0. So again you can compare this equation with this standard equation. So ये एक quadratic equation है because the maximum power of variable is 2 here. Now move to the third question. यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इसके, सो 1 by 1 मल्टीप्लिकेशन करना है हमें स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इट विल बी x स्क्वायर एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इट इज x एंड -2 मल्टीप्लाई बाय x इज -2x and -2 is multiplied by 1 is -2. So left hand side हमने कर लिया, अब right hand side भी हम ऐसे ही solve करेंगे। x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, राइट। तो अभी आप इसको ज्यादा सॉल्व और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, इन्हें कर लेते हैं, प्लस एक्स माइनस 2x, सो इट विल बी माइनस एक्स। ठीक है, कैसे हुआ? प्लस 1 में जब हम माइनस 2 करते हैं तो माइनस 1 आता है, एंड माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे लाइक टर्म 3x माइनस एक्स, मतलब 3 माइनस 1 इट इज 2, सो 2x माइनस 3। अब हम देखिए ये एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, माइनस एक्स, ये वाला 2x इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, एंड ये वाली 3 को भी हम इस साइड ले आते हैं तो ये भी अपना साइन चेंज कर देगा। तो पहले नेगेटिव था तो अब होगा पॉजिटिव, सो इट इज माइनस 3x एंड इट इज 1 इक्वल्स टू 0। सो अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है आपको? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 हियर। हमें सिंपल जैसा हमने मल्टीप्लाई किया था 1 स्टेप बाय स्टेप, हमें वही करना है। तो ये x को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, राइट। एंड अब यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन, x स्क्वायर प्लस 5x। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। देखिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पे हम सारे जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे। ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, दोनों लाइक हैं तो एक साइड आ जाएंगे। 2x स्क्वायर, अब ये वाला x स्क्वायर इस साइड आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इक्वल के दूसरी साइड आएगा देन इट विल बी नेगेटिव, ओके। एंड अब ये वाला 5x पॉजिटिव है, जब ये इक्वल के इस साइड आएगा इट विल बिकम नेगेटिव, ओके, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट मीन्स आपको 2 माइनस 1 करना है, इट विल बी 1, सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, यस, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। कर लेते हैं सेम चीजें, इसमें भी कुछ नया नहीं है, सेम हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों हम ऐड करेंगे तो ये होगा -7x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर, ये दोनों हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये -1 प्लस 5, ओके, -1 प्लस 5 इट इज 4, सो x है तो यहाँ पे हम x पे लिखेंगे। अब हम लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा इक्वल के दूसरी साइड जो भी वैल्यू जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसमें तो कुछ भी ये सिंप्लीफाई नहीं होगा लेफ्ट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे with the help of this identity a minus b whole square, right। तो यहाँ पे a क्या है, x है, and b क्या है, 2 है। so इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हम फॉलो करते हैं। तो a स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो -2 होल स्क्वायर -2, a इज x and b इज -2, ठीक है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फिर से। ठीक है, तो ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी +4 बिकॉज -2 का होल स्क्वायर है तो इट विल बी +4। एंड यहाँ पे देखिए ये जो आइडेंटिटी है इसका माइनस है और यहाँ पे x a की वैल्यू है, b भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगी,
साइन इसका पॉजिटिव होगा एंड 2 2 ज़ा 4, सो इट विल बी 4x। ठीक है, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, 3x माइनस 4x, मैंने सारे लाइक टर्म एक साथ लिख रही हूँ, एंड माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। सो इट विल बी माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इन शॉर्ट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो लास्ट में हमारी ये इक्वेशन आई है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पे लग रही है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, अब हम इसे लगा लेते हैं, x क्यूब 2 क्यूब is 8, 3 into x into 2, a plus b is x plus 2, right? तो ये तो अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो इट विल बी 2 into x to the power 3 minus 2x। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मैंने ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब मैं सारे लाइक टर्म्स एक साथ लिख रही हूँ, एक्स क्यूब ठीक है। तो देखिए मैं सारे लाइक टर्म एक साथ लिख रही हूँ, तो मेरा सीक्वेंस होना चाहिए, पहले मैं क्यूब का टर्म लिखूं, फिर मैं स्क्वायर का टर्म लिखूंगी, फिर मैं एक्स का, और लास्ट में मैं कांस्टेंट लिखूंगी। तो एक्स क्यूब मैंने लिख दिया है, यहाँ का जो एक्स क्यूब था उसको भी मैंने इस साइड भेज दिया है। अब बचा एक्स स्क्वायर का टर्म जो सिर्फ एक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड ये 12x का टर्म, अब x का टर्म है तो इसका 12x यहाँ है, और ये वाला जो 2x है इसको भी मैं इस साइड ले आती हूँ। ठीक है, और ये लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, तो वैसे तो यहीं पे मुझे पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक नहीं होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे क्यूबिक का टर्म आ गया है, फिर भी मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही सॉल्व करना है, जहाँ पे आपको ऐसा हिंट आप श्योर हो गए कि नहीं ये नहीं आने वाला है क्वाड्रेटिक, आप क्वेश्चन वहीं पे छोड़ सकते हैं, बिकॉज आपके एमसीक्यूज होंगे तो उसमें पूरी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको यहाँ पे क्यूबिक टर्म दिख रहा है, तो आप क्यूब टर्म देखते ही क्वेश्चन को कभी मत छोड़ेगा, वो हो सकता है क्वाड्रेटिक, बिकॉज ऐसी भी कई सिचुएशन आ सकती है कि वो क्यूबिक टर्म कैंसिल हो जाए और लास्ट में सिर्फ स्क्वायर बचे, तो इसलिए हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा, एंड यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, यही वाली आइडेंटिटी जो हमने पहले करी थी, बस साइन चेंज है। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यहाँ पे लगा लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3x 2, ये सारे मल्टीप्लाई हैं, एंड x माइनस 2। ओके, सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू अगेन एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 x माइनस 2। ठीक है, अभी हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब आ गया, तो मैं इस टर्म को आगे नहीं लेके जा रही हूँ, मैंने इसे यहीं पर कट कर दिया। सो माइनस एक्स 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 8। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, राइट। अब मैं सारे लाइक टर्म्स एक साइड लिख रही हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर का टर्म, ये क्या होने वाला है 2x²। ठीक है, और ये होगा आपका 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। राइट, तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।